सीधा सवाल में मैं बात करूंगा गद्दार की, गद्दारी की, राजनीति के तमाशे की। और पाकिस्तान की भाषा कौन बोल रहा है? ऑपरेशन सिंदूर कहने को अभी जारी है। आतंकिस्तान का पूरी तरह से काम तमाम होना अभी बाकी है। पाकिस्तान को पाठ तो पढ़ाया, लेकिन पूछ क्या पूरी सीधी हो गई है पाकिस्तान की? यह होना अभी बाकी है। दुनिया के सामने उसकी कारगुजारी, उसकी पोल खोल भी करनी है। सर्वदलीय हमारे प्रतिनिधि मंडल बनाए जा रहे हैं, कल से वो दुनिया भर में जाएंगे भी। लेकिन आज पूरे दिन सियासी गलियारों में मीर जाफर और जयचंद ये नाम लहराए जा रहे थे। दोनों नाम गद्दारी के प्रतीक। मीर जाफर सिराजुद्दौला से गद्दारी ना करता 1757 के प्लासी के युद्ध के दौरान, तो ये गोरे जो 200 साल 200 आए 200 साल हम पर राज कर गए, वो ना होता। और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जैसे शूरवीर को कभी ना हरा पाता अगर जयचंद उसका साथ ना देता। पर इनका जिक्र आज यहां हो रहा है। मीर जाफर बन गए राहुल गांधी और एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, वो बनाए जा रहे हैं जयचंद। अब इसमें सवाल ये, और दोनों तरफ से कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। या दरअसल पाकिस्तान तो बड़ा खुश हो रहा होगा, त्राहिमाम तो वहां मचा हुआ है, पर खुश हो रहा होगा कि जो हमारा काम था, जो हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है, ये भारतीय राजनीति वाले, ये भारतीय राजनीतिक दल उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रंट फुट पर भारत है, लेकिन अपना ही नुकसान खुद कर रहे हैं। वो टू नेशन थियरी को बढ़ा रहे हैं। जो सवाल खिसियाहट में हम पूछना चाह रहे हैं, वहां खुद ही पूछे जा रहे हैं। इससे देश मजबूत हो रहा है, हमारी राजनीति मजबूत हो रही है, या ये कोरा सियासी नफे नुकसान का खेल हो गया है? देश के नफे नुकसान को नहीं देख रहे, अपने नफे नुकसान को क्या आंक रहे हैं राजनीतिक दल? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं इस अहम मुद्दे को लेकर? उनका रहेगा इंतजार। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान से लड़ाई अभी थमी नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन देश में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टरों की, इश्तहारों की एक जंग शुरू हो गई है। दो पोस्टर जारी किए आज बीजेपी ने। बीजेपी के आईटी हेड हैं, आईटी सेल के हेड अमित मालवीय। ये जो तस्वीर है, ये अब आपको सामने जो दिखा रहे हैं, आधी तस्वीर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष, अब तो फील्ड मार्शल हो गए, आसिम मुनीर, और आधा चेहरा देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। और क्या कहते हैं अमित मालवीय कि राहुल गांधी तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सफल ऑपरेशन किया हमने, ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दी। बार बार पूछते हैं कि कितने जेट गंवाए भारत ने, हमारे कितने लड़ाकू विमान का नुकसान हुआ। वो ये नहीं पूछ रहे कि कितने पाकिस्तानी जेट गिराए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या? निशाने पाकिस्तान। निशाने पाकिस्तान उनका जैसे हमारा भारत रत्न है, सर्वोच्च सम्मान है, तो ये चेहरे मिला दिए। और दूसरा पोस्टर, एक से ही काम नहीं चला, दूसरा पोस्टर भी जारी किया। इसमें शहबाज शरीफ नीचे दिख रहे हैं और ऊपर राहुल गांधी खड़े होकर कह रहे हैं, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट वी लॉस्ट। अंग्रेजी थोड़ी गलत है, एयरक्राफ्ट्स होना चाहिए था, जब प्लूरल में पूछ रहे कितने विमान हमने खोए। और नीचे शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि तेज पूछो, और इस पर टाइटल दिया, राहुल गांधी इज द न्यू एज मीर जाफर, कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। पाकिस्तान भी यही सवाल पूछ रहा है कि भाई
कितने विमानों का नुकसान हुआ। अब डीजीएमओ इस बारे में जवाब दे चुके हैं कि हमारे सारे पायलट्स वापस सेफ आ गए, क्या हुआ क्या नहीं, नुकसान होते रहते हैं। उसकी तफसील नहीं दी, और तफसील की अभी ज़रूरत क्या है, और वो तो आ जाएगी सामने। पर तफसील की ज़रूरत नहीं है तो इस तरह के आरोप लगाने की भी ज़रूरत क्या है। ये पहले वाला जो पोस्टर है, इसमें नीचे की लाइन भी आप देखिएगा, वन एजेंडा, कि कांग्रेस पार्टी का और पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है। अब ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि 4 दिन में 2 बार निशाना साधा है राहुल गांधी ने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर। पहले 17 मई को पूछा कि हमारी कार्रवाई की जानकारी शुरुआत में पाकिस्तान को देना एक अपराध था। इसकी वजह यह कि 15 मई को एस जयशंकर ने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को संदेश भेजा था, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। अब यहां पर दरअसल दर्शकों, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन 7 तारीख तड़के 1 बजे से लेकर 1:25 पर 23-24 मिनट में ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए गए थे। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन कि भाई जब ये आतंकी ठिकाने तहस नहस कर दिए, सर्वनाश कर दिया उनका, उसके बाद जानकारी दी या उससे पहले दी? राहुल गांधी कह रहे हैं भाई पहले दी है तो ये देशद्रोह है। इसके लिए आपको किसने अधिकृत किया? इसकी वजह से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। और यही बात उन्होंने 19 मई यानी कि कल, बीते हुए कल फिर दोहराई। विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है, सब साफ हो चुका है, हो रहा है। मैं फिर से पूछूंगा कि बताएं हमने कितने भारतीय विमान खो दिए। ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था। देश को सच्चाई जानने का हक है। अब सच्चाई जानने का हक है तो ये बातें पार्लियामेंट में पूछी जा सकती हैं, संसद का विशेष सत्र हो, सर्वदलीय बैठकें हो रही हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल जो प्रतिनिधिमंडल जो बाहर जाएंगे, कल से जाना की शुरुआत हो जाएगी 21 मई से, दुनिया भर में हम अपनी पोजीशन साफ करेंगे, तो उनके सामने बताया है। एक सवाल तो ये भी था कि भाई मध्यस्थता किसने कराई? क्या ट्रंप ने कराई? विक्रम मिस्री ने साफ कर दिया ये द्विपक्षीय था, यानी कि भारत और पाकिस्तान की आपसी सहमति हुई। सहमति हुई तो भाई किन शर्तों पर सहमति हुई, ये तो देश को पता होना चाहिए ना। क्योंकि बीजेपी तो लगातार ये कहती आ रही थी, गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान है संसद के पटल पर कि 47 में जब कबायली घुसे थे उस वक्त भारत ने जो रिटेलिएशन की, सैन्य कार्रवाई की, 3 दिन और कर देते तो पीओके हमारा हो जाता, पाकिस्तान के कब्जे में ना रहता। तो इस बार भी पीओके क्या हम अपने कब्जे में कर लेते, 2-3 दिन और बढ़ जाते। अब इन सवालों के जवाब के लिए तो संसद से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, पर विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। अब इस बात पर सवाल उठाए हैं सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं डी राजा। वो कह रहे हैं कि भाई बाकी विदेशी सरकारों को आप पूरी तफसील देंगे, हमें क्यों नहीं बता रहे? देश की जनता को तो पता होना चाहिए। इस बारे में पारदर्शिता क्यों नहीं लेकर आ रहे? अब कहा यह जा रहा है यहां पर अभी सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, पर विदेश में तो सवाल पूछे जाएंगे। और यहां पर पोस्टर वॉर में जवाबी पोस्टर कांग्रेस ने भी जारी कर दिया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर दिखाए गए हैं। स्टे सेफ जनाब, ये कहते दिख रहे हैं। ऐसा कुछ कहा नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है कि आपने अभयदान दे दिया पाकिस्तानियों को। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि मसूद अजहर क्यों बच गया, हाफिज सईद क्यों बच गया, आपने पहले जानकारी दे दी। और अजहर मसूद को बचाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को निशाने पाकिस्तान देना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को दो, तो कांग्रेस कह रही है कि नहीं, एस जयशंकर को दे दो। पवन खेड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं कुछ और लोग निशाने पाकिस्तान के हकदार हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और वो व्यक्ति जो बिना बुलाए नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने चले गए। फिर पवन खेड़ा एक चूक भी कर जाते हैं जब आप आक्रमण करते हैं कि नहीं, मुरारजी देसाई
वो आप ही के थे। मतलब बीजेपी थी 1977 में सरकार का हिस्सा, उनको भी निशाने पाकिस्तान दिया गया। अब भूल गए, पहले वो कांग्रेसी थे, फिर वो विपक्ष में गए, और उससे बड़ी भूल ये कर गए पवन खेड़ा कि 1991 में मुरारजी देसाई को भारत रत्न से भी नवाजा गया, और वो नवाजा नरसिम्हा राव सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसा व्यक्ति जिसे निशाने पाकिस्तान दिया गया हो, आपने भारत रत्न क्यों दिया? तो ये बच्चों की तरह जो लड़ाई हो रही है, ये तमाशा बन गई है क्या राजनीति? ये सियासत का तमाशा। कौन बोल रहा पाकिस्तान की भाषा? देश के लिए हम एक सुर में एकजुट होकर बात क्यों नहीं कर सकते हैं? संबित पात्रा कह रहे हैं, सांसद हैं, राहुल गांधी और उनके नेता पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी चीन में बनी पाकिस्तानी मिसाइल हैं। मनोज झा विपक्ष के बड़े नेता हैं, आरजेडी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह की टिप्पणी सरहद पार से आती है, वो पाकिस्तान परस्त हैं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं बीजेपी से कोई भी सवाल करता है उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है, लेकिन राहुल ने जो सवाल पूछे हैं वो देश के खिलाफ नहीं है। अब थोड़ी पैरोडी की है मुख्तार अब्बास नकवी ने कि ये वो लोग हैं जो कंट्री की विक्ट्री पर कंफ्यूजन की मिस्ट्री खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। नाना पटोले कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी की तस्वीर एडिट करके कुछ नहीं होगा, देश को पता चल गया है हकीकत क्या है। हमें इसकी जरूरत है? यह सब अपने नफे नुकसान में लगे हुए हैं, और अभी आतंकिस्तान का काम तमाम नहीं हुआ है। पाकिस्तान को सीधा नहीं किया है हमने, वो भूल गए। और अभी तो मूल सवाल का जवाब कौन देगा? वो 22 अप्रैल को जो 26 लोग हमारे मारे गए, वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात क्यों नहीं था? 100 किलोमीटर दूर है लोसी, वो 4 आतंकी कैसे आए? और 29 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए? देश को कुछ सवालों के जो जवाब चाहिए वो कुछ और हैं, राजनीति कुछ और कह रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मीर जाफर वर्सेस जयचंद, राजनीति हो रही बदरंग, इससे बुरी बात कुछ हो सकती है, और सियासत बनी तमाशा। पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। कौन बोल रहा पाकिस्तान की भाषा?